जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ओवर द ह्यूमन बॉडी इफ़ किडनीज सडनली और ग्रेजुअली लॉस द फिल्टरिंग एबिलिटीज़। ठीक है, अब क्या है, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 हमारी वीडियो के हिसाब से और आपकी बुक के एक्सरसाइज के हिसाब से 7 किया था। अब हम 8 कर रहे हैं। ये सेंटर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आप डिमांड करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है कि सवाल को भी समझ लीजिए कि आपके जिस्म पर ह्यूमन बॉडी के जिस्म पर क्या असर होता है, इम्पैक्ट असर होता है अगर किडनीज अचानक या आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा अपनी फ़िल्टर करने की सलाहियत खो दे। तो इस पर जो है किताब में तो है, लेकिन मैंने इसको नोट्स की शक्ल में आपके लिए दिया है। उसमें से थोड़ा सा समझने का है और थोड़ा सा लिखने का है। तो आइए देखते हैं जनाब, क्या है। पहली बात, एक्यूट किडनी फेलियर। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर इज़ व्हेन योर किडनीज स्टॉप वर्किंग सडनली। ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन हो गई आपके एमसीक्यू के लिए भी आसानी है कि ऐसी बीमारी जिसमें आपकी गुर्दे अचानक काम करना छोड़ दें, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर। डॉक्टर समटाइम कॉल इट, कभी कभी डॉक्टर इनको कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। सही है। इट कैन हैपन ओवर जस्ट अ फ्यू आवर्स और डे। किसी भी दिन में, किसी भी घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में भी ये अचानक हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर इजंट ऑलवेज परमानेंट, हमेशा परमानेंट नहीं होता, कभी कभी पेशाब रुक जाता आना। दैट इज कॉल्ड एक्यूट किडनी फेलियर। इफ़ यू गेट ट्रीटमेंट राइट अवे, फ़ौरन अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले लें, एंड इफ़ यू डोंट हैव अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और आपको से कोई दूसरे सेहत के मसाइल ना हो, योर किडनी कैन गो बैक टू वर्किंग नॉर्मली। अपना काम दोबारा से नॉर्मली शुरू कर देते हैं। हमें वाटर इनटेक ले लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, थोड़ी देर में वो अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेती है। लेकिन अगर आपके जिस्म में कोई और मसले ना हो या आपकी कोई ट्रीटमेंट ना चल रही हो किडनी से रिलेटेड। ठीक है, सिम्टम्स देख लेते हैं। ये आपकी किताब में तो वैसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूँकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्यूट किडनी फेलियर, तो उसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि डिपेंड हाउ क्विकली यू लॉस किडनी फंक्शन, कितनी जल्दी आपका जो है वो किडनी का फंक्शन छूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। एंड द रीजंस, और वो वजूहात जिनकी वजह से किडनी फेलियर हुई है। सिम्टम्स इंक्लूड पीलिंग लेस देन नॉर्मल, पीइंग जो है वो आपके पेशाब जो है वो कम आएगा नॉर्मल से। स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल्स एंड फीट, पाँव में, टांगों में, और एंकल कहते हैं टखनों पर वरम आ जाएगा। कॉज बाय योर बॉडी होल्डिंग ऑन टू फ्लूइड, इसलिए कि आपके जिस्म में, इसकी वजह क्या है कि इसके आपके जिस्म में पानी भर रहा है। फीलिंग ड्रॉजी और वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, निढाल सा नज़र आए महसूस होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सांस फूलने लगेगी बहुत ज़्यादा। इचिंग होगी, सही है, खुजली होना शुरू हो जाएगी। जॉइंट्स पेन होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स में। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख मर जाएगी। कन्फ्यूजन होगा बात करने में, उसमें सोचने में, फैसला करने में। ठीक है, थ्रोइंग अप और फीलिंग लाइक यू आर गोइंग टू, ऐसा लगेगा कि आप जो है ना वो चकरा रहे हैं, गिरने वाले हैं, इस तरह का। सही है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको उल्टी आ रही है, वोमिटिंग फील होगी। चेस्ट पेन और प्रेशर, दिल सीने पर दबाव या दर्द शुरू हो जाएगा। मसल्स ट्विस्टिंग, ठीक है, मसल्स में आपके महसूस होगा कि जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, ठीक है, दोहरे हो रहे हैं। सीजर और कोमा, सीवियर केस में आपको जो है ना वो बेहोशी या गुनूदगी तारी हो जाएगी। स्टमक एंड बैक पेन, मैदे में और पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। फीवर, बुखार है, रैशेज़ हैं, नोज़ ब्लीडिंग है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस भी हैं इनमें,
लेकिन जो आसान वो है, इसमें आपका पेशाब का कम आना और जिस्म पर सूजन, ख़ास तौर पर पैर, टांगे और उसमें टखनों पर, और सांस फूलने लगेगी, भूख मर जाएगी। ये अहम और फ़ौरन नज़र आने वाले सिम्टम्स होंगे। उसके बाद पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एक्यूट, तो अब अगर बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ जाए तो फिर हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ना शुरू होगा? फ्लूइड बिल्डिंग अप, एक्यूट किडनी फेलियर में लीड टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन योर लंग्स, फेफड़ों में पानी चला जाएगा, विच कैन कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उससे आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चेस्ट पेन शुरू होगा, लाइनिंग दैट कवर्स योर हार्ट, पेरिकार्डियम जो आपके दिल की झिल्ली है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, वो बिकम्स इन्फ्लेम्ड। ठीक है, वो सूज जाएगी, उस पर वरम आ जाएगा और उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होगा, ऐसा लगेगा कि दिल में दर्द हो रहा है। मसल्स वीकनेस, टायर्डनेस आपको फील होने लगेगी क्योंकि आपके बॉडी के मसल्स में के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके ब्लड की केमिस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, सब बैलेंस ख़राब हो गया है, तो मसल जो है वो ऐसे नतीजे में कमज़ोर हो जाएंगे। परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है बहुत देर, अगर ये चीज़ परसिस्ट कर जाए, बहुत देर कंटिन्यू रहे, तो इस तरह आपके परमानेंट किडनी लॉस हो सकता है और या फिर डेथ हो सकती है एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये सारे काम फंक्शन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक किडनी फेलियर इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आपके गुर्दों का काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है तो हम इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहेंगे। अर्ली स्टेज में जो है, इट इज़ द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, यू माइट हैव फ्यू सिम्टम्स, कुछ हो सकते हैं जो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये आगे बढ़कर सीरियस हो रहे हैं। सिम्टम्स में क्या है? लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एज कॉज बिल्डअप ऑफ फ्लूइड एंड बॉडी वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स, ये सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे कि फ्लूइड और बॉडी वेस्ट वो सब बॉडी के अंदर जो है वो किडनी के अंदर जमा हो रहा है, तो किडनी का काम ख़राब हो रहा है। डिपेंडिंग हाउ सीवियर इट इज़, ठीक है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सीरियस है, कितना सीवियर है, कितना शदीद है, और उससे किडनी के फंक्शन को क्या नुकसान हो रहा है। नोज़िया, चक्कर आएंगे, वोमिटिंग होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, वो सारे एपिटाइट वो वही सारे सिम्टम्स हैं जो एक्यूट किडनी फेलियर में है। फटीग है, वीकनेस है, स्लीप प्रॉब्लम है, नींद नहीं आएगी, यूरिनेटेड मोर और लेस, बहुत ज़्यादा या तो पेशाब आएगा या बहुत कम आएगा। डिक्रीज मेंटल शार्पनेस, दिमाग जो है ना माउफ सा महसूस होने लगेगा, सुन सा, फैसला नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे। मसल्स क्रैम्प होंगे, क्रैम्प्स पड़ना शुरू होंगे, मसल्स जो है ना ऐंठना शुरू हो जाएंगे। स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स, टखनों में और पैर में जो है वो वरम आ जाएगा। ड्राई इची स्किन, खुजली शुरू होगी क्योंकि स्किन ड्राई हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जो कि रुक नहीं पा रहा होगा, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी उसी की सारे सिम्टम्स हैं क्योंकि लंग्स में पानी आ रहा है। चेस्ट पेन होगा क्योंकि हमारी जो हार्ट की लाइनिंग है पेरिकार्डियम, उसको उस पर वरम आ गया है, इस वजह से वो भी तकलीफ दे रहा है। तो एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैन कॉज डेंजरस लेवल ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट टू बिल्ड अप इन योर बॉडी, बॉडी में जमा हो जाएंगे ये ख़तरनाक फ्लूइड्स और वो आपको काफ़ी हद तक मौत के करीब ले जा सकते हैं। इसलिए जो है इनको फ़ौरन ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो ये आपके सवाल का है, इसमें से आप सेलेक्टिवली थोड़ा सा याद करके लिख सकते हैं, समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, आदम जी एकेडमिक सेंटर आपके साथ साथ।